Hi guys, Rahul this side from RJ Marketing Services. I hope you're doing fine today. कंटिन्यू करते हैं अपनी डिजिटल मार्केटिंग FAQ सीरीज को। आज का जो हमारा क्वेश्चन है वो है, क्या हमें खुद मार्केटिंग अपनी हैंडल करनी चाहिए या हमें कंसल्टेंट्स और एजेंसीज की हेल्प लेनी चाहिए? इस क्वेश्चन का आंसर टोटल प्रेफरेंशियल है, बट इन अ जनरल सिनेरियो जब आप छोटे स्केल पे काम कर रहे होते हैं, जब आप स्टार्ट आउट कर रहे होते हैं, जब आपके पास बजट बहुत ज़्यादा कम होता है एंड यू हैव मोर टाइम, तब आप डेफिनेटली खुद चीज़ों को ट्राई आउट करके सीखने की कोशिश कर सकते हैं। अगर आप डिज़ाइन में एफिशिएंट हैं तो थोड़े बहुत आप डिज़ाइनिंग कर सकते हैं। देयर आर लॉट ऑफ टूल्स लाइक कैनवा विच आर वेरी बेसिक एंड क्विक टू अंडरस्टैंड, वेरी यूजर फ्रेंडली, जिसमें आप जो डिजाइन्स हैं वो बहुत सीमलेसली टेम्पलेट्स की मदद से आप डिजाइन कर सकते हैं। तो जब आप स्टार्ट कर रहे होते हैं अपने बिजनेस को, देन इट्स ओके कि आप अपनी मार्केटिंग एक्टिविटीज खुद ही हैंडल करें, आप खुद डिजाइन करें या पब्लिश करें या शेयर करें। जितना ज्यादा आप डिस्ट्रीब्यूट कर पा रहे हैं, जितना ज्यादा टाइम आपके पास है, उसके हिसाब से आप उन चीजों में इन्वॉल्व हो सकते हैं। बट जैसे जैसे आपका ऑपरेशंस स्केल अप होगा, बिजनेस बढ़ेगा, आपको डेफिनेटली एक एक्सपर्ट हेल्प की जरूरत पड़ने वाली है। सो आइए एक एक करके डिस्कस करते हैं कि किस किस सिनेरियोज में आपको कंसल्टेंट्स और मार्केटिंग एजेंसीज की हेल्प लेनी पड़ सकती है। सो फर्स्ट वन हियर इज जब आपका मार्केटिंग एफर्ट रिजल्ट्स नहीं दे रहा हो। सो आपने कुछ चीजें ट्राई आउट की हैं अपनी अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से एंड वो आपके लिए समहाउ वर्क नहीं कर रही हैं, आपको रिजल्ट्स नहीं आ रहे हैं, आपको रिजल्ट्स ट्रैक नहीं हो रहे हैं, देन डेफिनेटली आपको उस केस में एक कंसल्टेंट या एजेंसी की हेल्प लेनी चाहिए, ताकि वो आपका प्रॉपर प्लानिंग कर सके, स्ट्रैटेजी सही है या नहीं इवेलुएट कर सके, आपकी करंट स्ट्रैटेजीज की ऑडिट कर सके और आपको एक सही डायरेक्शन दे पाए कि किस डायरेक्शन में आपको मूव करना चाहिए आपकी इंडस्ट्री में या आपके कंपटीशन के हिसाब से, ताकि आपको प्रॉपर रिजल्ट्स अचीव हो आपके बिजनेस के लिए। नेक्स्ट जो पॉइंट आता है हमारा, जब आपका बजट आपको लगे कि काफी वेस्ट हो रहा हो, आपको बजट ऑप्टिमाइज करने की जरूरत है, चाहे वो एडवर्टाइजिंग के लिए हो, चाहे वो कंटेंट मार्केटिंग के लिए हो या इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग के लिए हो, किसी भी मार्केटिंग सेगमेंट के लिए हो। वहां पे अगर आपको लगता है कि बजट आपका वेस्ट हो रहा है या और ज्यादा ऑप्टिमाइज हो सकता है, तब डेफिनेटली आपको एक कंसल्टेंट और एजेंसी की हेल्प लेनी चाहिए, ताकि एक प्रॉपर आप ऑप्टिमाइजेशन प्लान्स बना पाए अपने बजट को लेके। बजट एलोकेशन, डिस्ट्रीब्यूशन, ये सारी चीजें आप अपनी स्ट्रैटेजी में एक प्रॉपर तरीके से प्लान कर पाए, ताकि कम से कम आपका बजट जो है वो वेस्ट होगा। बजट ऑप्टिमाइजेशन में कई सारी चीजें आ जाती हैं, जैसे A/B टेस्टिंग हो जाता है, ऑडियंस की टारगेटिंग आ जाती है, आपका फनल कैसे बिल्ड हो रहा है और उसमें किस टाइप के हम कैंपेन्स रन कर रहे हैं या एक्टिविटीज परफॉर्म कर रहे हैं, उन सारी चीजों पे आपका कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन होता है। एक कंसल्टेंट या फिर एजेंसी आपके लिए हमेशा कोशिश करेगी कि आपको कम से कम इन्वेस्टमेंट में ज्यादा से ज्यादा रिजल्ट्स अचीव हो पाए। तो ये उनका काम होता है कि आपके बजट को समझ करके आपके टारगेट्स प्लान करना, आपकी स्ट्रैटेजीज प्लान करना आपको बहुत हेल्पफुल रहेगा अगर आप एक मार्केटिंग कंसल्टेंट या एजेंसी से अपने बजट को ऑप्टिमाइज करवाते हैं। तो थर्ड आता है, जब आपके पास टाइम या टीम नहीं है। तो सपोज आपके ऑपरेशन स्केल हो रहे हैं, आपको बिजनेस ऑपरेशंस में ज्यादा इन्वॉल्व होने की जरूरत पड़ रही है, मे बी आपको PR में ज्यादा इन्वॉल्व होना पड़ रहा है या आपको इवेंट्स अटेंड करने पड़ रहे हैं। तो देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स इन अ बिजनेस जो एक बिजनेस ओनर को हैंडल करना पड़ता है। तो जरूरी नहीं है हर किसी के पास उतना टाइम हो, या फिर आप जब आप स्टार्ट आउट कर रहे होते हैं तो हो सकता है आपके पास टीम की अवेलेबिलिटी ना हो। तो अगर आपके पास इन दोनों में से कुछ भी अगर लैकिंग लगता है कि मेरे पास या तो टाइम कम है या तो टीम नहीं है, देन डेफिनेटली उस केस में आपको एक मार्केटिंग कंसल्टेंट या एजेंसी आपको हेल्प कर सकती है आपके ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने में। कंसल्टेंट विल प्ले अ रोल कि आपको एक सही गाइडेंस दे, आपको एक सही डायरेक्शन दे कि किस कैसे आप अपनी स्ट्रैटेजीज को फ्रेम करें, बनाएं, लॉन्च करें एंड देन आप उसको ऑप्टिमाइज करें ओवर टाइम। फोर्थ सबसे इम्पोर्टेंट, जब आपको हेल्प लगती है किसी कंसल्टेंट या एजेंसी की, खासकर कि जैसे कि हमने बात की कि जब आप अपना बिजनेस ऑपरेशन स्केल कर रहे हो, इफ एट ऑल आपके पास छोटी सी टीम भी है एंड यू हैव गॉट सम टाइम आल्सो, आप देख रहे हैं अपने एक्टिविटीज को, मार्केटिंग एक्टिविटीज को थोड़ा बहुत अपने हिसाब से
बट यू सीइंग कि आपको अब बिजनेस ऑपरेशंस आपके स्केल करने हैं, कई सारी चीजें आपके बिजनेस में मैनुअली ऑपरेट हो रही हैं, तो उस केस में यू विल नीड एन हेल्प ऑफ एन कंसल्टेंट और एजेंसी। आपको वहां पे हेल्प लगेगी उनकी अपने बिजनेस ऑपरेशंस को स्केल करने में, क्योंकि स्केलिंग के वक्त काफी सारी टेक्निक्स को ध्यान में रख करके स्केलिंग प्लान्स बनते हैं। आपको बहुत सारे टूल्स एंड टेक्नोलॉजी की भी रिक्वायरमेंट होती है टू ट्रैक एवरीथिंग डाउन व्हेन योर बिजनेस इज स्केलिंग। आपका बिजनेस ऊपर जा रहा होता है, आपके नंबर्स, सेल्स नंबर्स बढ़ रहे होते हैं, आपके लीड्स के नंबर्स बढ़ रहे होते हैं, आपको ज्यादा लोगों को फॉलो अप करना है, नर्चर करना है, ईमेल्स भेजने हैं। मैं इसको दूसरे वे में समझाऊं कि आपके ऑपरेशंस काफी ज्यादा बढ़ गए हैं। सपोज आपका ई कॉमर्स स्टोर है, आपके सेल्स अच्छे खासे हो रहे हैं, उस केस में देन यू माइट नीड टू सेट अप अ लॉट ऑफ मार्केटिंग ऑटोमेशंस। आपको मार्केटिंग ऑटोमेशन की हेल्प लग सकती है कई सारी चीजों में, कि हम अपने जो कस्टमर्स है उनको एंगेज रखें और रिटेन करने के लिए हम कई सारी एक्टिविटीज प्लान करते हैं विच रिलाइज ऑन ऑटोमेशन एंड टूल्स बेसिकली। आपको बड़े नंबर्स में या बड़े स्केल में लीड जनरेशन का काम करना है, इन दैट केस ऑल्सो आपको जरूरत होती है डिफरेंट टूल्स एंड टेक्निक्स एंड स्ट्रेटजीज की। वहां पे आपको कंसल्टेंट्स और एजेंसी डेफिनेटली हेल्प कर सकते हैं। सो इन द एंड मैं बस ये बोलना चाहूंगा कि मार्केटिंग आप खुद भी कर सकते हैं। देयर आर अ लॉट ऑफ वीडियोस अवेलेबल जहां से आप मार्केटिंग सीख सकते हैं। मैं भी अपने चैनल में मार्केटिंग टिप्स डालता रहता हूं ताकि उनको फॉलो करके आप एक अच्छा मार्केटिंग प्लान बना पाए। अगर आप हमारी वेबसाइट पे जाएंगे तो आपको बहुत सारे ब्लॉग्स और कंटेंट पीसेस ऐसे मिलेंगे जहां पे हमने मार्केटिंग टिप्स प्रोवाइड की हुई है आपको। यू कैन गो टू आवर वेबसाइट rgmarketingservices.com। वहां पे यू विल फाइंड अ लॉट ऑफ ब्लॉग्स विच कैन हेल्प यू अंडरस्टैंड कि ऑटोमेशन क्या होता है, स्ट्रैटेजी क्या होती है, कौन कौन से टूल्स आप यूज कर सकते हैं अपने प्रमोशंस के लिए, या मैनेजमेंट और कंसल्टेशन में डिफरेंस क्या है। बहुत सारे इस टाइप के हम टॉपिक्स कवर करते रहते हैं, मार्केटिंग टिप्स प्रोवाइड करते रहते हैं, तो आपको डेफिनेटली वहां से सीखना चाहिए और आपको अपने लिए, अपनी बिजनेस के लिए मार्केटिंग प्लान्स बनाने चाहिए। कई सारी चीजें ऐसी होती हैं जो एडवांस होती हैं, जो आप अपना ऑपरेशन स्केल कर रहे हो, खास करके तब आपको हेल्प रिक्वायर्ड होती है कि आप एक अपने बजट को ऑप्टिमाइज करते हुए आप स्केल कर पाए। बहुत बार ऐसा होता है कि जब आप एक छोटे बजट पे ऑपरेट कर रहे होते हैं या मार्केटिंग कर रहे होते हैं, तब तो आपको रिजल्ट्स आ रहे होते हैं, बट जब भी आप उसको बढ़ाने की कोशिश करते हैं या स्केल अप करने की कोशिश करते हैं, पर आपके रिजल्ट्स उसी ट्रेंड में स्केल नहीं हो पाते हैं, तो वहां पे डेफिनेटली आपको एक कंसल्टेंट और स्ट्रैटेजिस्ट डेफिनेटली हेल्प कर सकता है आपके ओवरऑल स्ट्रैटेजी को समझने में कि अभी करेंटली हम क्या कर रहे हैं और हमें किन चीजों से और ज्यादा बेनिफिट हो सकता है, किन एक्टिविटीज से, किन टूल्स को यूज करने से हमारी कॉस्ट सेविंग हो सकती है या हमारा बिजनेस प्रॉपरली स्केल कर पाएगा, सब चीजें प्रॉपरली ट्रैक और ऑप्टिमाइज हो पाएंगी। सो यही कुछ चीजें होती हैं जहां पे आपको ध्यान रखना होता है कि आप कब एक कंसल्टेंट और एजेंसी की तरफ शिफ्ट हो सकते हैं। अदरवाइज अगर आपका बहुत छोटा ऑपरेशंस है, आप सोलोप्रेनर हैं, आप कोई प्रोफेशनल सर्विस प्रोवाइडर हैं, आप चाहे तो अपने डाउट्स के लिए कंसल्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं एक छोटा सा और पॉइंट समझाना चाहूंगा कंसल्टेशन वर्सेस मैनेजमेंट के ऊपर। कंसल्टेशन इज समथिंग लाइक आपको कुछ भी डाउट है या कुछ डिस्कस करना है या कुछ प्लान आउट करना है या कोई टाइप की, किसी भी टाइप की आपको गाइडेंस की जरूरत है, वहां पे आप कंसल्टेशन प्रेफर करते हैं ताकि आप प्रॉपर 1-to-1 किसी पर्सन से आप एडवाइस ले पाए, आप गाइडेंस ले पाए कि इस सिनेरियो में हमें एग्जैक्टली क्या करना चाहिए या क्या क्या चीजें हम ट्राई आउट कर सकते हैं, टेस्ट कर सकते हैं, विच शुड बी बेस्ड ऑन सम काइंड ऑफ फ्रेमवर्क्स या लॉजिक, करेक्ट। तो कंसल्टेशन इज प्योरली गाइडेंस। आप अगर खुद मैनेज कर सकते हैं, अगर आपके पास टाइम है या छोटी टीम भी है आपकी, और इन सर्टेन केसेस आप कहीं पे एक फॉर टाइम बीइंग आप कहीं फंस रहे हैं या आपको नहीं समझ में आ रहा है कि सही डायरेक्शन क्या होनी चाहिए या आपको ऑडिट कराना है कि और बेटर क्या हो सकता है,
तो उस सिनेरियो में कंसल्टेशन इज जनरली द बेस्ट थिंग टू गो फॉर। अगर आपके पास टीम बिल्कुल भी नहीं है, अगर आप मैनेज नहीं कर सकते खुद कुछ ऐसी चीजें हैं, देन ओनली यू मूव टूवर्ड्स द मैनेजमेंट पार्ट ऑफ इट, कि आप कंप्लीटली उस ऑपरेशन को किसी और को या एजेंसी को मैनेज करने के लिए दे देते हैं। वहां पे यू विल गेट अ डेडिकेटेड टीम या फिर पर्सनल to manage your ads, to create your blogs, or handle your website, you handle your social media. So आपको समझना होता है कि मैनेजमेंट कब चूज करना है और कंसल्टेशन चूज कब करना है। तो एक छोटा सा डिस्क्रिप्शन उसी चीज का है, ताकि आपको समझ में आए कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कंसल्टेशन एंड मैनेजमेंट, राइट। इस पे हम एक डिटेल वीडियो भी बनाएंगे बाद में, बट आपकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए अगर मैं बताऊं तो कंसल्टेशन इज जस्ट द गाइडेंस दैट यू वांट। आपको कोई भी एरिया में डाउट आ रहा हो मार्केटिंग मैनेजमेंट में, तो आप डेफिनेटली उसको कंसल्ट कर सकते हैं कंसल्टेंट के थ्रू। अगर आप चाहते हैं कि पूरा का पूरा काम ही आपको करके मिले, देन ओनली इन दैट केस आप मैनेजमेंट चूज करिए। वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग जो मुझे डिस्कस करनी थी इसमें, कि जब आप अपनी खुद की मार्केटिंग करते हैं या स्टार्ट आउट कर रहे हैं, तो हमेशा कोशिश करिए कि एक कंप्लायंट वे में आप चीज़ों को एग्जीक्यूट करें। चाहे आप सोशल मीडिया मार्केटिंग कर रहे हो, या कंटेंट मार्केटिंग कर रहे हो, या एसईओ कर रहे हो, हर चीज़ की अपनी गाइडलाइंस हैं, बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं, स्टैंडर्ड पॉलिसीज बनी हुई हैं। एंड आज की डेट में टेक्नोलॉजी इतनी इक्विप्ड है कि अगर आप कुछ शॉर्टकट या ब्लैक हैट या इस टाइप की चीजें करने की कोशिश करेंगे, इट विल बी डेफिनेटली फ्लैट। मेरे पास कई सारी क्वेरीज गूगल माई बिजनेस को लेकर के आती हैं कि वो डिसअप्रूव हो गया है, हमारा एड अकाउंट डिसअप्रूव हो गया है, सस्पेंड हो गया है। बहुत सारी चीजें या प्रॉब्लम्स देखने को मिलती हैं जब आप खुद से कई सारी चीजें ट्राई आउट कर रहे होते हैं। जैसे कि कई लोगों का ईमेल स्पैम में जा रहा होता है, राइट। तो कई सारे लोगों को टूल्स को इंटीग्रेट करने में प्रॉब्लम आती है, हाउ कैसे हम ट्रैक करें उसमें प्रॉब्लम आती है, ऑप्टिमाइजेशन में प्रॉब्लम आती है। सो अ लॉट ऑफ थिंग्स आर देयर जहां पे आपको एक एक्सपर्ट की हेल्प लगती है। इट्स नॉट सो इजी टू अंडरस्टैंड एवरीथिंग 360, पूरा आप समझ पाओ मार्केटिंग का। अगर आपने उस पर स्टडी नहीं किया है या आपने प्रैक्टिस नहीं किया है, तो बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जिनका कंप्लायंस आपको रखना पड़ता है, जो पॉलिसीज आपको फॉलो करनी पड़ती हैं। अदरवाइज व्हाट हैपेंस इज आपका पूरा अकाउंट गलत चीजों से रिकॉर्ड हो जाता है, गलत हिस्ट्री बना लेता है। एंड फिर जब आप कंसल्टेंट या एजेंसीज के पास जाते हैं, तो उनको सही चीजों की तो बाद में बात आती है, पहले उनको पुरानी चीजें करेक्ट करने में टाइम लग जाता है, राइट। तो उन सब चीजों का भी ध्यान रखना पड़ता है कि आप कुछ ऐसा ना करें कि आपकी जो हिस्ट्री है वो उसका जो रिकॉर्ड है वो खराब शो हो, या आपका जो प्रोफाइल है वो डाउनग्रेड हो। तो मेक श्योर कि आप सही प्रैक्टिसेस, गाइडलाइंस एंड गाइडेंस के हेल्प से ही आप अपनी एक्टिविटीज को प्लान करिए, ताकि आपका जो गोल है वो टाइमली अचीव हो पाए एंड एफिशिएंटली आप सीमलेसली ग्रो कर पाए ओवर टाइम। सो आई होप आपको एक आइडिया लगा होगा इस वीडियो से कि किन चीजों में आप और या किस सिचुएशन में आप खुद अपनी मार्केटिंग हैंडल कर सकते हैं, और कब आपको एग्जैक्टली कंसल्टेंट या एजेंसी की हेल्प लग सकती है। ऑल्सो आपको किसी भी तरह का डाउट्स हो तो आप डेफिनेटली अपने डाउट्स को कमेंट सेक्शन में पोस्ट कर सकते हैं। I'll try to answer them as many as I can. Rest, if you want to discuss on one-to-one with me about your strategies, your budget optimization, your automation or tools, आप कैसे उन चीज़ों को यूज़ करना चाहते हैं, आपको एक गाइडेंस चाहिए, तो डेफिनेटली हमारी वेबसाइट पे जा करके आप कंसल्टेशन सेशन बुक कर सकते हैं 1-to-1 मुझसे, एंड वी कैन अंडरस्टैंड योर करंट सिचुएशन एंड वी कैन गाइड यू फ्रॉम देयर कि आगे और क्या किया जा सकता है आपके बिजनेस के लिए। सो आई होप इस वीडियो से आपको वैल्यू मिली होगी। इफ यस, प्लीज डू हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल, एंड हो सके तो शेयर इट विथ योर बिजनेस बडीज, ताकि उनको भी एक आइडिया लगे कि
मार्केटिंग में कब कैसे शिफ्ट्स आते हैं, कब आप खुद हैंडल कर सकते हैं मार्केटिंग को, और कब आपको एक एक्सपर्ट की हेल्प लेनी चाहिए। सो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।